अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत दो पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना अमेरिका में मौजूद थी, जहां पर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब भी किया और सारा डेलीगेशन मौजूद था। और वहां पर फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आज़ादी सहाफ़त की बातचीत की गई। लेकिन उसी दौरान एक पाकिस्तान के प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल समा टेलीविजन के एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट यंगस्टर यासिर फिरोज को सिर्फ इसलिए फारिग कर दिया गया कि आपने कुछ संजीदा सवालात वहां से किए हैं। यासिर फिरोज साहब इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे साथ मौजूद है। यासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सौरभ भाई। वालेकुम सलाम। सर, आपकी कुछ एक वीडियोस हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, काफी सारी वायरल भी हैं। आप समा टेलीविजन से मुंसलिक थे और आप यूएस कोरेस्पोंडेंट थे। जी हाँ, बिल्कुल। मैं 2019 से बाकायदा तौर पे एज ए यूएस कॉरेस्पॉन्डेंट काम कर रहा था समा टेलीविजन के लिए। जी, और अभी आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, फारिग कर दिया गया। जी हाँ, जैसा मेरी इत्तलात है और जो मुझे बताया गया उसके मुताबिक तो मैं टर्मिनेट ही हूँ। और आपको थ्रू व्हाट्सएप एक मैसेज के जरिए कहा गया कि आप आइंदा समा के लिए काम नहीं कर सकते। हाँ, मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारी कॉल्स आई रात गए। जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं इस वक्त इसी के करीब ही कोई कॉल्स आई थी। जब मैंने सुबह कॉल रिटर्न की तो मुझे कहा गया कि आप अपने मैसेजेस व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं 2-3 वो लीव कर दें। तो मैंने दूसरे लोगों से खुद से बात की कि क्या है, क्या मामला है। तो उन्होंने कहा फिलहाल लीव कर दें। तो फिर मैंने खुद उनसे पूछा कॉल करके ग्रुप लीव का मतलब क्या है, मैं नहीं हूँ अब। तो उन्होंने कहा जी आप अब नहीं है। तो फिर मैंने फौरी तौर पे वो ग्रुप लीव कर दी और बस दैट्स इट। सर, आपसे कैटेगोरिकली या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कहा गया कि आपने जो यूएन का सेशन हो रहा था वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी या फिर जहां पर ये सारी काबीना या प्राइम मिनिस्टर स्टे कर रहे थे वहां पर आपने कुछ संजीदा सवालात पूछे जो चैनल की पॉलिसी के खिलाफ है या फिर वो साफ्ती एथिक्स के खिलाफ? अच्छा, पहले तो जब मैं यूएन जा रहा था उससे पहले मुझसे कहा गया था, और ऑब्वियसली ये डिमांड भी होती है कि तुम्हें हर किसी को एक्सक्लूसिव लेना है, बिलावल को, इसको। मैंने कहा सर मैं बस जैसे ही पहुंचूंगा इंशाल्लाह अपनी टीम को, मैंने कहा मुझसे जितना हो सकेगा, क्योंकि ये मेरा ऑलमोस्ट फिफ्थ यूनाइटेड नेशंस, मैं 2017 से कवर कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस। तो मैंने कहा कि जितना, और जैसे जैसे आप कवर करते रहते हैं उतना आपको उस बिल्डिंग के अंदर एक्सेस पता चलता रहता है कि कौन से वो रास्ते हैं जहाँ से कौन निकलेगा, कौन आएगा। तो मैंने कहा था जितना मुझसे होगा मैं करूंगा, लेकिन कैटेगोरिकली मुझसे सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियली जो मुझे आई थिंक ऑन द रिकॉर्ड वो भी कहेंगे, वो यही कहा गया कि तुमने कुछ वो खबरें ब्रेक कर दी हैं कहीं और, किसी और प्लेटफॉर्म पे या कहीं और जगह पे वो खबरें ब्रेक हो गई हैं जो खबरें नहीं ब्रेक होनी थी। तो मैंने कहा यार मैं तो, अगर दूसरा प्लेटफॉर्म है तो मैं तो इस पिछले एक साल में मैंने इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए भी एज अ फ्रीलांसर काम किया है। 4-5 स्टोरीज मेरी वहां हुई है। मैंने यूएस इलेक्शंस कवर किए तो उसमें 24 ने मुझे लाइव लिया था, मैं वहां तक तबसरे तज्जिए दे रहा था, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं हुआ। तो मुझे ये बात स्ट्रेंज लगी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो यानी कि आपसे कहा गया कि आपने कुछ खबरें ब्रेक की और वो खबर जो सबसे पहले बड़ी आपने ब्रेक की वो ये थी कि आपने वो होटल दिखाया था या उसकी वो सारी क्लिप्स उसके सामने खड़े होकर आपने रिपोर्टिंग की थी कि पाकिस्तान जहां पर सैलाब आया हुआ है और आधे से ज्यादा पाकिस्तान सैलाब के नीचे है, उसका प्राइम मिनिस्टर इस होटल में स्टे कर रहा है। बिल्कुल, वन ऑफ द रीजंस ऑब्वियसली हो सकता है। और वो किसी से कोई इतना, कोई मैं तो कहूँगा उसको एक्सक्लूसिव भी नहीं था। मुझे हैरत थी कि वहां जितने भी रिपोर्टर्स थे हमारी बात हो रही थी, और मैंने उनसे यूएन के बाद ही कहा कि यार यहाँ 2 किलोमीटर, मतलब ये सामने ही एक, मतलब अगर आप देखें तो हम वॉक करके गए थे वहाँ। तो आधे रिपोर्टर्स तो रास्ते से ही चले गए कि यार वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर तो चले भी गए। मैंने कहा यार भाई मैंने ये सीखा है अपनी उसमें कि आप, हरकत में बरकत है, आप चले वहाँ आपको चीजें मिलेंगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं उस होटल पहुंचा तो लॉबी में हमारे एम्बेसडर साहब भी थे, तारिक फातमी साहब भी थे, आपका पूरा फॉरेन ऑफिस के लोग थे। वो देख के एक तरीके से मुझे साफ नजर आया कि वो थोड़े से हैरान भी हुए। और मैं जैसे एम्बेसडर साहब के पास भी बात करने गया तो वो हर बार रेडी होते हैं, लेकिन इस बार वो यहाँ वहाँ हो गए। तारिक फातमी साहब ने भी कहा कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक टॉक टू मरियम, और वो भी चले गए। और फिर मैंने वहीं उनके सामने ही कैमरा निकाल के मैं घूम रहा हूँ, आप देख सकते हैं पीछे सब है भी। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन उठाया कि वो वन ऑफ द एलीट होटल है, सेंट्रल पार्क के सामने है, इतना इतना खर्चा है, इवन कि अगर किसी ने अपने जेब से भी दिए हैं या कितने लोग भी आए हैं, तो एक सिर्फ क्वेश्चन था। और वो मैंने ऑब्वियसली अपना जर्नलिस्टिक उस पर दिखाया, एक सवाल उठाया। और मैंने वो सवाल उठाने से पहले मरियम औरंगजेब से ऑलरेडी हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस में सवाल उठा चुके थे कि कौन सारा खर्चा दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान आकर इसका जवाब देंगे। क्यों पाकिस्तान आकर जवाब देंगे? अगर आपने खुद से दिया हुआ है तो आप बोल दें भाई हमने खर्चा दिया हुआ है, और ये देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, हमारी मर्जी। अच्छा, ठीक है। एक चीज ये बताएं कि अगर पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उसने उन्होंने अपनी जेब से खर्चा दिया भी है, लेकिन जितना बड़ा ये डेलीगेशन था
इनके ज़ाहिर है जो भी टूर्स होते हैं इंटरनेशनल या यूएन खासतौर पे जनरल असेंबली का, वो तो सारे रियासत उनका पे करती है। इस पर आपकी क्या राय? देखें, पहले तो ऑब्वियसली अगर हम ओवरऑल इस दौरे को देखें, जितनी मुलाकातें हुई हैं, जिन सूरत हाल में दौरा हुआ है, उसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को काफी रिकग्निशन मिली है। फ्लड्स के तौर पे लोगों ने जाहिर सी बात है हमदर्दी का इजहार किया है। ये दौरे पहले भी होते रहे हैं, लास्ट टाइम इमरान खान साहब भी आए थे, चीजें भी हुई थी, ये होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक जनरल असेंबली का सेशन पिछले 2 टर्म से एक वर्चुअल सेशन भी हो रहा है कोरोना की वजह से। इसका मतलब है कि आप, एक तो प्रायोरिटी ये भी हो सकती है, दूसरा हमने उनसे पूछा भी तो वो ये कह रहे थे कि हमारा दिल नहीं चाह रहा था लेकिन हालात ऐसे थे कि आना पड़ा। तो आप अपनी, मेरा ये ख्याल है कि आप अपनी चादर देखकर पाँव फैलाते हैं। अगर आपको जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी कि हमें अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो हम क्यों ना करें, तो अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो आप इमदाद करें लोगों की। हमने ये भी पूछा उनसे, मरियम औरंगजेब साहिबा से, वन ऑफ द क्वेश्चन ये भी था उनसे कि अवाम ही कब तक इमदाद देती रहेगी। तो उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान तो ऐसे इमदाद करता है कि एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। तो मैंने कहा वेरी गुड, अच्छी बात है। आपने सर कुछ ममालिक के डेलीगेशंस की मिसाल भी दी अपनी वीडियो में, और आपने कहा कि वो इन होटल्स में रहते हैं और ये यहाँ पर एक मोस्ट एलीट होटल में आकर इन सब ने स्टे किया हुआ है। बिल्कुल, मेरी जिम्बाब्वे के कुछ ऑफिशियल्स थे, ये बिल्कुल कोई प्लान नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से जो यूएन प्रेस के जो उनके कार्ड्स होते हैं अपना फॉरेन डेलीगेशन के, तो उनमें से एक साहब मुझे एक काफी दूर वहां से एक एरिया में मैं घूम रहा था, तो वहां मुझे डेलीगेशन मिले और उस होटल में जा रहे थे। तो मैंने उनसे बातचीत की और मैंने कहा आप कहाँ से? उन्होंने कहा हम जिम्बाब्वे से, हम इस होटल में ठहरे हुए हैं। तो यहाँ मुझे हुआ कि अगर चले, अगर आपका प्राइम मिनिस्टर सिर्फ उस ऑफिस में रह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप करीब रहते हैं, यूएन की सिक्योरिटी, सीक्रेट सर्विस के वहाँ लोग होते हैं, वो एक चीज मानने के काबिल है। लेकिन अगर आपका स्टाफ भी और चीजें भी, तो एक ये मिसाल थी जिससे जहाँ रहना है कि अगर पाकिस्तान फल फूल रहा हो, मईशत अच्छी जा रही हो, हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे हेड ऑफ स्टेट्स है वो इन जगहों पर रहते हैं और वो डिजर्व करते हैं। लेकिन अवाम, स्पेशली आप सिंध और कराची की इस वक्त सिचुएशन देखें, पाकिस्तान की हालत देखें, जिसकी सैलरी लाख लाख 1.5 लाख है, वो भी नहीं जी पा रहा बेचारा, तो आपको थोड़ा सा देखना होगा। यासिर भाई, बराए मेहरबानी बताएं कि क्या आपको कोई कॉस्ट का अंदाजा है कि उन होटल्स में एक दिन की, एक बंदे की कितना कितना खर्च आता है? देखिए, मैंने स्टोरी से पहले ही 2 हफ्ते पहले जब ये लोग आए थे या आने वाले थे, उसी दिन मैंने होटल से दोनों जो प्लाजा होटल और हयात पार्क होटल है, इनमें कॉल की थी। और पहले तो ये होटल्स बुक ही थे, लेकिन जो रूम्स अवेलेबल थे, जो सबसे मिनिमम रूम भी था ना, जो एक किंग बेड रूम होता है नॉर्मल, वो भी जो अराउंड 1800 से जो है वो $1900 तक का था पर नाइट। और जो स्वीट जिसमें यूजुअली प्राइम मिनिस्टर जो स्टे करते हैं, वो अराउंड कोई $3500 पर नाइट का था। यानी 7-8 सो लाख रुपए। $3500 मल्टीप्लाई बाय 250 एक दिन का। दैट्स लाइक अराउंड 1 मिलियन और सो, 10 लाख से ऊपर है। अराउंड अराउंड समझे आप, पर नाइट आप समझे आप 7.5 से 8 लाख रुपए मिनिमम लें आप। ठीक है। अच्छा, एक और चीज सर ये बताएं कि क्या इससे पहले, ज़ाहिर है आपने कहा कि आपका ये 5वां यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली का 5वां इजलास था जो आप कवर कर रहे थे। इससे पहले कभी आपके इदारे ने आपको कहा था कि ये सवालात नहीं पूछने, ये खबर आपने ब्रेक कर दी है, ठीक नहीं थी, ये पहली दफा था? नहीं, इदारे ने तो मुझे कभी भी, इस बार भी इवन कभी नहीं कहा कि तुम्हें कौन सा सवाल करना है और कौन सा नहीं करना। मुझे ना पहले कभी कहा गया था, और इवन के मैं मिसाल दूं आपको, 2019 में जब अली अमीन गंडापुर पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो अली अमीन गंडापुर साहब पीटीआई के कश्मीर अमूर के मिनिस्टर थे, और जिस टाइम पे मेन सेशन चल रहा था, वो उठ के लेट होटल से आकर अपनी लॉबी में नाश्ता कर रहे थे। मैंने इस पर भी स्टोरी की थी और अली अमीन गंडापुर साहब के सामने माइक रख के क्वेश्चन किया था कि सर, आप मिनिस्टर हैं, सारे अंदर बैठे हुए हैं और आप अभी उठे। तो मैंने तो ये भी क्वेश्चन किया था और ये भी चीजें की थी, बस इस टाइम पे शायद मैंने ये चीज अपलोड नहीं की थी, या ये चीज मुझसे हो गई या क्या हुआ, लेकिन अभी अपलोड होनी थी और वायरल होनी थी। नहीं, तो आप समझते हैं कि समा टेलीविजन की जो ऑनरशिप चेंज हुई है, उसके बाद समा की जो पॉलिसी है उसमें भी तब्दीली आई? देखें, आप किसी भी अगर न्यूज चैनल को उठाएं या चीजें उठाएं, तो उसकी किसी ना किसी दौर में कोई ना कोई पॉलिसी या कोई ना कोई चीजें होती हैं। ऑब्वियसली एक इदारती पॉलिसी होती है, होगी भी। लेकिन, और अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, कराची में भी होता है, पाकिस्तान में होता, तो मैं उसको एज एम्प्लॉय बन के काम करता। अगर मेरे सामने चीजें वाजह होती कि आपको ये करना है या आपकी हुदूद है, या तो मुझे सिंपली कहा जाता कि यार आपने यूएन जाना है और आपने किसी से कोई सवाल नहीं करना, शायद मैं उसे भी मान लेता क्योंकि वो चीजें क्लियर होती। लेकिन जब कहा जा रहा है कि आपकी चीजें हैं, आपको ये करनी है, और फिर वो नहीं ऑन एयर हो रही, और मैंने तो अपने सिर्फ पर्सनल सोशल मीडिया पे चीजें की अपलोड,
और वो वहां से अगर अपलोड भी हो रही है तो इसमें मेरा कुछ वो नहीं है। लेकिन ओनरशिप ऑब्वियसली देखें, जर्नलिज्म में हम जब पढ़ते हैं सौरभ भाई, आपने भी ऑब्वियसली हमें कुछ थ्योरीज बताई जाती है ना, ये एजेंडा सेटिंग थ्योरी है, ये थ्योरी है, हम उसमें रहते हुए हमें काम करना होता है, चीजें करनी होती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही वन साइडेड होके टिल्ट हो जाएंगे, मैं पीटीआई के प्रोटेस्ट में गया, वहां समा समा लोग मुझे नारे लगा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन साथ में ऑब्वियसली दोस्त भी थे एज अ मजाक, लेकिन उन्होंने मुझसे बात भी की, मैंने उनसे भी क्वेश्चंस किए। पॉलिसीज होती हैं लेकिन इतना इतना क्लियरली उठ के नहीं आ जाना चाहिए कि आप सामने आपकी स्क्रीन हो तो आपको लोग बिल्कुल समझ जाएं कि यार ये तो बिल्कुल इसकी पार्टी बना हुआ, तो फिर जर्नलिज्म का है इसमें, समझते समा टेलीविजन पार्टी बना हुआ है मेरे ख्याल से तो बहुत सारे चैनल्स इस वक्त पार्टी बन रहे हैं, और बहुत सारे चैनल्स। अब इस वक्त राइट और लेफ्ट, और आप किसी भी, आप कहते हैं ना कि आप बीच में नहीं खड़े हुए, आपको कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या महसूस हो रहा है कि उन चैनल्स का, मोस्टली न्यूज चैनल्स का टिल्ट किस तरफ है ज्यादा? सौरभ भाई टू बी ऑनेस्ट, अगर आप देखें तो हमारे सामने बिल्कुल डिवीजन बना हुआ है। कुछ अर्से पहले तक अगर आप कुछ ARY को देखें या बोल को देखें, ऑब्वियसली अगर वो एक तरफ थे तो उन पर उन्हें पाबंदियों का सामना भी हुआ। कुछ चैनल जो इनकी तरफ नहीं थे उन वो भी आपके सामने है। लेकिन एक चैनल के ओनर्स को एक चीज समझनी चाहिए, वो बहुत जल्द जो है वो ऑलरेडी लोगों का एतमाद खो रहे हैं, और अगर वो इसी तरीके से चलते रहेंगे तो उनके साथ जो हजारों लोग एम्प्लॉयज हैं, पल भर में उनकी जॉब्स यूं जाएंगी और कोई उन्हें पूछेगा भी नहीं। तो जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें चाहिए कि वो इस चीज को देखें, वो अपने ओनर्स से बात करें और कहें कि सर आपकी पॉलिसीज, आपकी चीजें अगर कुछ हैं तो वो हम जर्नलिस्टिक एथिक्स और दायरे में रहते हुए भी कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल ही वन साइड लें, इसका तरीका होता है। वैसे आपका आपका अपना कॉन्ट्रैक्ट समा के साथ कब खत्म होना था? देखिए मेरा समा का अर्ली कॉन्ट्रैक्ट था स्टार्टिंग में 2019 से, जो उनका पर ईयर मेरा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था 1 ईयर पे। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट, जो मेरी सैलरी थी वो रिन्यू होती गई और वो हर महीने मेरी सैलरी आती ही जा रही है कंटिन्यू। अभी तक इस मंथ की सैलरी आई आप? जी जी जी, मेरा ऑफिशियली जो है वो तकरीबन अक्टूबर, हाँ बिल्कुल, इस मंथ की भी सैलरी जी। ठीक, आपने बिलावल भुट्टो से सर वन लास्ट कमेंट, एक सवाल पूछा जिस पर बिलावल साहब बड़े ऑफेंड हुए, और आपका सवाल ये था कि क्लाइमेट चेंज पर आप लोग बातचीत करते हैं लेकिन आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करते। सर वो सवाल तो हमने सुना और लोगों को समझ भी आ रही है, बिलावल साहब ऑफेंड क्यों? देखिए मेरे ख्याल से, देखिए यहाँ पे हमें ना डबल स्टैंडर्ड शायद थोड़ा सा नजर आता है। जब आपके सामने फॉरेन मीडिया होता है ना, AFP का, रॉयटर्स का, कोई आपको गोरा नजर आ रहा होता है सामने से, तो आप बड़ा ही मुस्कुरा के उसे तफसीली जवाब देते हैं। लेकिन जहां आपको कोई पाकिस्तानी मीडिया का देखता है तो आप उसके लिए रुकते तक नहीं, और आप जल्दी से आप ऐसा भागते हैं कि जैसे बस अभी कुछ छूट रही है ट्रेन, तो ऐसा ही हुआ। जब तक फॉरेन सहाफी थे उन्होंने क्वेश्चंस किए, 4-5 हो गया, उसके बाद बिलावल साहब भागे, मैं भी गया। उन्होंने एक इसका सिंपल जवाब हो सकता था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम होना चाहिए और हम कर रहे हैं। लेकिन आपने जवाब देखा कि नहीं, आप कराची आए, आप ये करें। प्रेस टॉक में बिलावल साहब से सवाल पूछे तो उन्होंने आपको इग्नोर किया, बल्कि एक जगह पर उन्होंने स्नब भी किया कि मुझसे सवाल ना पूछे। हाँ, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली वहाँ प्रायोरिटीज होती हैं कि जो कोऑर्डिनेटर हैं वो जो कहेंगी वो वहाँ जवाब देंगे, लेकिन वहीं से उन्होंने एक तरीके से मॉनिटर कर लिया था। तो उसके बाद हम जैसे ही खड़े हुए तो उनसे पहले भी एक सहाफी ने उनसे मुतालिक सिंध का ही सवाल किया कि दादू में इमदाद, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर शायद मेरा सवाल उनको थोड़ा सा ऑफेंड किया, आई डोंट नो, लेकिन चले अच्छा हुआ। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन सर, इमरान खान का भी जनरल असेंबली का सेशन जाहिर आपने कवर किया होगा और वो हिस्टोरिक भी था, बहुत बड़ा इवेंट था। इसमें जहां पर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं और इमरान खान साहब जा रहे हैं, क्या डिफरेंस? मेरे ख्याल से जब इमरान खान साहब आए थे तो उनका एक ओवरऑल कैरिज्मा था यहाँ पे, जो इंटरनेशनल आपने यहाँ का मीडिया था वो ओवरऑल उनको एज अ, मतलब वो एज अ फैन उनसे बात कर रहा था, हम अच्छा, देख सकते थे। और दूसरा ये कि जो अवामी सपोर्ट था, पब्लिक हाइप बहुत ज्यादा थी। जिस होटल में खान साहब, जो रूजवेल्ट होटल में थे, वहां उनकी लॉबीज छकाछक भरी हुई थी लोगों से, जो फैमिलीज के साथ आके बैठे रहते थे कि हमें सिर्फ उनको देखना है, हमें उनसे बात करनी है। तो एक बिल्कुल ही अजीब माहौल था। और तो बस वो उस चीज का है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे आप खिताब की बात करें और चीजें, तो वो सिर्फ थूक लगा के उंगली का वो पेज, वो एक लोग बहुत ज्यादा उसको गौर करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन खिताब ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने भी हर एक चीज पे ही बात की और वो तमाम चीजें ही सामने लेके आए। शहबाज शरीफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया था एक एंकर को, फीमेल एंकर को, और जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं आपके तवासुत से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इमदाद करें, हमें पैसे शैसे दें, डू यू थिंक सो ये एक ठीक जेस्चर था, या आपने एज एन अमेरिकन सिटीजन और जर्नलिस्ट कैसा महसूस किया? जो आप शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं,
जो उन्होंने, तो शहबाज शरीफ साहब ने तो खुद ही कहा था कि beggars are not choosers, so वो तो ये had to beg, उन्होंने मांगना ही है। मां- ओके जी, बहुत शुक्रिया यासिर साहब, बेहद शुक्रिया आपने इस टाइम अपनी नींद छोड़कर आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच।